नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। आमने सामने में हमारे साथ मौजूद है आज एक बार फिर से हमारे सहयोगी दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एक बार फिर से दीपक, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में हम सभी ने देखा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा सियासत गर्माती हुई दिखाई दी। एक तरफ 29 जून की रात शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे ही दिन हम सभी ने देखा कि 30 जून के दिन शपथ लेते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। शिवसेना के ही विधायक रहे एकनाथ शिंदे आज वह मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी के समर्थन से ये जो नई सरकार बनी है और नई सरकार अब उद्धव ठाकरे को ही कई बड़ी चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से वचन लिया है कि उद्धव ठाकरे को निशाना ना बनाया जाए, उन पर निशाना ना साधा जाए, लेकिन इसके बावजूद दीपक नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही बीजेपी कई बड़े और सख्त कदम उठा रही है महाराष्ट्र के विकास के लिए। बात करेंगे दीपक, यहाँ पर इस सियासत के बीच अब जो सुर्खियों में आ चुके हैं उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे, और वहीं दूसरी ही तरफ हम सभी देख ही रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे लगातार डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव अगर लड़ना है तो चुनाव को जीत कर भी दिखाएं। मातोश्री के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए खुले हुए हैं बागी विधायकों के लिए, और दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे भी पूरा जोर लगा रही है। तो इस रणनीति के बीच जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो अब जो राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस मुलाकात को लेकर तमाम कयास लंबे वक्त से लगाए जा रहे हैं कि अब बीजेपी मैदान में अमित ठाकरे को उतार सकती है। आखिरकार अमित ठाकरे को लेकर क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं और आदित्य ठाकरे के लिए अमित ठाकरे कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं दीपक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट से लीड कर रही है अपनी यहाँ पर नेतृत्व में सभी विधायकों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये रहता है कुछ एक्सपीरियंस और कुछ युवा नेताओं के दम पर पार्टी बनाई जाए, तो युवा सोच और प्लस जो दमदार सोच रहती है वो पार्टी का नेतृत्व अलग कर देती है। अब वही फायदा यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों को, जो भारतीय जनता पार्टी इसका सही से फायदा उठाना जानती है। अब अमित ठाकरे की बात निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अमित ठाकरे का नाम एकाएक सामने कैसा आया। कई दर्शकों के लिए चीजें अनजान है कि अमित ठाकरे राजनीति में कब एंट्री करे। आपको बता दें कि राज ठाकरे अभी तक काफी ज्यादा एक्टिव थे जब यहाँ पर हनुमान चालीसा अजान का विवाद था। उसके बाद यहाँ पर राज ठाकरे की कुछ अपडेट सामने आई, कुछ बीमारी से जुड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने राजनीति से कुछ दिनों के लिए दूरी बना ली। हफ्ते या महीने कह सकते हैं, ज्यादा बुराई नहीं रहेगी, लेकिन तभी महाराष्ट्र का सियासी संकट देखने को मिला। उस बीच अमित ठाकरे काफी एक्टिव थे, मनसे प्रमुख के युवा मोर्चा को संभाल रहे थे, लेकिन अचानक से राज ठाकरे ने उनको बड़े पद दे दिए और बड़े पद पर कार्य भी दे दिए। वो कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। राज ठाकरे इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन राज ठाकरे नाम बहुत काफी है। जब भी कोई रैली या फिर किसी को संबोधन की बात होती है, राज ठाकरे आगे आते हैं। रही बात अमित ठाकरे की, तो अमित ठाकरे भी उसी राह पर चल पड़े हैं। राज ठाकरे के बेटे हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को तरजीह मिलती है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के बेटे को यहाँ पर तरजीह दी जाती है, उनको भी लेकर तमाम राजनीतिक चर्चा रहती हैं, वैसे ही यहाँ पर अमित ठाकरे को लेकर भी बात है। अगर एकनाथ शिंदे की गुट की बात करें तो शिवसेना से टूट कर आया है, राज ठाकरे की बात करें तो शिवसेना से टूट कर आए हैं, और अमित ठाकरे और एकनाथ शिंदे के साथ यहाँ पर जो गुट तैयार हो चुका है, अगर कर लेते हैं अमित ठाकरे को भी अपने साथ, तो अकेले पड़ जाएंगे उद्धव। उसके बाद उनका साथ देने वाला ज्यादा कोई बचेगा नहीं। शरद पवार कांग्रेस कब तक साथ देगी? मुश्किल समय में, या फिर एक कह सकते हैं सत्ता के लालच में ये गठबंधन था महाविकास अघाड़ी। इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो कांग्रेस के सुर इस वक्त बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादा दूर समय नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनसीपी पर जिस तरीके से अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना को तोड़ने का जो रहा है हाथ, वो शरद पवार का रहा है। और ऐसे में देखा जाए, शरद पवार अगर यहाँ पर शिवसेना का हाथ छोड़ते हैं, कांग्रेस हाथ छोड़ देती है, तो शिवसेना यहाँ अकेली पड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन बीजेपी दूसरी ही तरफ उन्हीं के घर वालों को मैदान में उतार देगी। यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए अमित ठाकरे के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि राज ठाकरे, जिन्होंने इस पार्टी से हटकर अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उन्होंने इस पार्टी को उन्होंने स्थापित किया, लेकिन दूसरी ही तरफ जो पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर अलग से बनाई गई, उसके पीछे भी दीपक केसरकर ने ये कहा कि शरद पवार का ही हाथ रहा, और राज ठाकरे उनका काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। शरद पवार की वजह से ही उस वक्त पार्टी यहाँ पर अलग बनती हुई दिखाई दी, और इस एक बार फिर से, तो ऐसे में अगर दीपक देखा जाए, क्या शरद पवार का साथ भी छूट जाए, कांग्रेस का साथ भी छूट जाए और उद्धव ठाकरे अकेले
अकेले पड़ती हुई दिखाई दें, और दूसरी तरफ यहाँ पर अमित ठाकरे ही उनके अपोजिट खड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उनके लिए एक और कड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि बीजेपी की तरफ से जो फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास कुछ इस तरीके से हैं कि या तो विधानसभा में या फिर विधान परिषद में उन्हें कोई मंत्री पद दिया जा सकता है अमित ठाकरे जी। अगर बात यहाँ पद की है तो पद की लालसा में नहीं, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो आने वाले वक्त में तो कोई ना कोई पद मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस को आखिर जरूरत क्यों पड़ी अमित ठाकरे की? सोचने वाली बात वो है क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन मिल चुका है, सरकार बन चुकी है, सरकार सत्ता में अच्छा कर भी रही है, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव ने और तस्वीर यहाँ पर बिगाड़ दी है उद्धव ठाकरे खेल की, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन वो कर रहे हैं, शरद पवार यशवंत सिन्हा को कर रहे हैं। वहाँ फूट डली हुई है, यहाँ सरकार बन चुकी है, लेकिन अमित ठाकरे के बेटे यहाँ पर अमित ठाकरे को क्यों निशाने पर लिया गया, क्यों राज ठाकरे के फैसले को लेकर गया? जी, राज ठाकरे का जो बयान सामने आया, उन्होंने मुलाकात को लेकर पहले ये कह दिया था कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ अफवाहें हैं, मेरे बेटे को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये मुलाकात जो हुई है 1 से 1.5 घंटे के समथिंग ये मुलाकात बताई जा रही है, इसमें आखिरकार किस चीज पर ऐसी चर्चा हो गई होगी? क्या राज ठाकरे को यहाँ पर बीजेपी की तरफ अब यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा? देखिए, राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग हो रहे थे तो ऑप्शन तब भी उनके सामने कई थे। एक पार्टी एक रात में नहीं बनती है। मनसे प्रमुख अगर बनी है एमएनएस पार्टी राज ठाकरे की तो एक रात में नहीं बनी है, उसके पीछे कई सारे विचार विमर्श हैं। क्यों शेर एक अकेला खड़ा है, यानी कि राज ठाकरे अकेले खड़े हैं। कितने विधायक ये मायने नहीं रखता, हुंकार अकेले भरते हैं स्टेज से, ये मायने रखता है। और उनकी एक हुंकार से महाराष्ट्र में हमने काफी बड़ी सियासत देखी, बदलाव भी देखे हैं, अयोध्या तक की उसकी गूंज गई है। मतलब आप ये समझिए कि जो शिंदे गुट था, जो फ्लोर टेस्ट की बारी थी, तो एकमात्र विधायक यहाँ पर समर्थन कर रहा था यहाँ पर बीजेपी को, और वो समर्थन को लेकर इतना विवाद हुआ था सिर्फ एक विधायक के समर्थन से। तो राज ठाकरे की हुंकार का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार बाला साहब ठाकरे की बाद विरासत का राज ठाकरे थे। तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के अंदर खून वही है, तो खून का उबाल भी वही रहेगा, इसीलिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अमित ठाकरे। राजनीति समीकरण बदल रहे हैं, एक तरफ आदित्य हैं जो हुंकार भर रहे हैं। अब आदित्य का जवाब तो कोई एकनाथ शिंदे नहीं देंगे, देवेंद्र फडणवीस नहीं देंगे, या मोदी शाह या जेपी नड्डा नहीं देंगे। उसके लिए युवा नेता चाहिए, तो आमने सामने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा और कैंडिडेट अलग ही कर दिए जाएंगे, जिससे राजनीति अलग चलती रहेगी। अगर दीपक यहाँ पर राज ठाकरे के बारे में बात की जाए, राज ठाकरे जो उद्धव के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, तो क्या आपको वाकई में लगता है एकनाथ शिंदे हिंदुत्व पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे की भूमिका निभा रहे हैं और उसी भूमिका पर चलते हैं राज ठाकरे? तो क्या एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे भी मिलकर यहाँ पर हाथ मिलाकर नजर आ सकते हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और महाराष्ट्र में हमें वो तमाम बदलाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे, उस दिन उनका पोस्ट आया था राज ठाकरे का, वो उनके समर्थन में था। भाजपा के साथ फ्लोर टेस्ट की बारी आई थी शिंदे गुट की, तब भी समर्थन में थी। अब इससे ज्यादा संकेत क्या ही दिए जाएं? खिलाफ होंगे, चुनाव के वक्त होंगे, लेकिन अभी साथ नजर आ रहे हैं, जो भी फैसले वो साथ नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ है। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, और शिवसेना से अलग राज ठाकरे हुए थे उद्धव ठाकरे की वजह से। तो उद्धव ठाकरे को लेकर गुस्सा बहुत है। बाला साहब ठाकरे के विचारों को जो क्षति पहुंची शिवसेना के प्रमुख रहते हुए उद्धव ठाकरे के, उसका बदला तो राज ठाकरे जरूर लेंगे, ऐसी बातें तमाम कही गई थी, और इसी वजह से राजनीति में इतने सक्रिय थे। उनकी स्थिति आप समझ लें कि मनसे प्रमुख हैं और उनके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे अमित ठाकरे को राजनीति में लाने का फैसला किया। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के एक ही बेटे आदित्य ठाकरे ही सक्रिय है राजनीति में, तेजस ठाकरे नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि राजनीति का खेल है, राज ठाकरे इसमें बहुत ज्यादा माहिर है, और राज ठाकरे का आवश्यकता हर पार्टी को पड़ता है। राज ठाकरे के जो फैसले रहते हैं वो सभी को हिलाकर रख देते हैं, चाहे विपक्षी पार्टी चाहे पक्ष। यहाँ पर ये लगता है कि जिस वक्त लाउड स्पीकर को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त राज ठाकरे को लेकर दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी की तरफ वह रुख कर सकते हैं। तो क्या अब वो समय आ गया है? एकनाथ शिंदे ने बात कही 2.5 साल के बाद अब वो समय आया है, जो 2.5 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है। क्या अब वाकई में यहाँ पर लगता है कि पूरी की पूरी शिवसेना यहाँ पर बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आ सकती है, चाहे वह राज ठाकरे ही क्यों ना हो? देखिए, शिवसेना का मामला अलग है, पहले शिवसेना बस तो जाए। जो चुनाव चिन्ह की लड़ाई चल रही है, जो शिंदे गुट मांग कर रहा है शिवसेना उनकी है, जो उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं शिवसेना उनकी है, ये लड़ाई अलग चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लड़ाई अलग चल रही है, अब उसमें राज ठाकरे की एंट्री, अमित ठाकरे की एंट्री, तो राजनीतिक समीकरण बहुत बदल रहे हैं। पूरा का पूरा यहाँ बहुत बड़ा खेल खेला राजनीति जो रच दी है बीजेपी ने, क्या इस राजनीति में फंसाकर बीजेपी अब यहाँ पर अपनी धाक जमा लेगी पूरी तरीके से? देखिए, धाक जमा रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? सत्ता में वापस आ चुकी है। भारतीय जनता
पार्टी का कमल महाराष्ट्र में भी खिल चुका है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? सत्ता में आ चुके हैं राष्ट्रपति चुनाव में। जो विपक्षी खेमा जिसकी सरकार अभी गिरी है कुछ दिनों पहले, वो सरकार भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रही है। इससे ज्यादा क्या बड़ा फैसला हो सकता है राजनीति में? लोकसभा चुनाव का इंतजार है कि वहाँ कोई बड़ा खेला ना हो बस। तो अंत में हमारा दीपक यही सवाल रहेगा अमित ठाकरे को लेकर, तो क्या वाकई में यहाँ पर आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे एक दूसरे के सामने जब नजर आएंगे, बीजेपी की तरफ से अगर अमित ठाकरे वाकई में सामने आ गए तो क्या कुछ महाराष्ट्र में अब देखने को मिल सकता है? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब देखिए, अमित ठाकरे ने अभी यहाँ पर जो एक आरा का प्रोजेक्ट था मेट्रो को लेकर, उस पर कई सवाल खड़े किए थे। अमित ठाकरे ऐसे नहीं है कि वो किसी के पक्षपात में बात करते हैं, वो बल्कि महाराष्ट्र के हित में बात करते हैं, जैसे राज ठाकरे करते हैं। तो फायदा दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन आदित्य ठाकरे उस तरफ है और अगर अमित ठाकरे इस तरफ होते हैं तो आने वाले वक्त में जो उद्धव और राज ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, वो लड़ाई जारी रह सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों पड़ रही है अमित ठाकरे की, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए आज का। बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने, यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दिया, उन्होंने यहाँ पर अपनी ओपिनियन रखी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी संकट जारी है, आदित्य ठाकरे या फिर अमित ठाकरे, ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।